काबिल कदर नाजरीन, मोटिवेशनल, इंटरटेनमेंट, अहम वाक़यात, मुशाहदात और तजर्बात पर मबनी वीडियोज़ देखने के लिए अपने चैनल मिसाली दुनिया को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुज़ुर्ग कहा करते थे, बल्कि दुआ किया करते थे कि अल्लाह ताला हर एक को मुकद्दमे और बीमारी से बचाए, क्योंकि ये दोनों इतने अखराजात वाले या इतने लंबे हो जाते थे कि घरों के घर खाली हो जाते थे। बंदा इतना दस्ते नगर हो जाता था कि ज़िंदगी मुश्किल हो जाती थी। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान में कौमी सेहत प्रोग्राम का इजरा किया है। KPK में तकरीबन 100% लोगों को सेहत सहूलत कार्ड की सहूलत मैसर है। पंजाब में भी अब ये शुरू हो गई है। फ़िलहाल साहिवाल, डेरा गाजी खान और लाहौर डिवीज़न में सेहत सहूलत प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है, जिसके लिए आपका शनाख्ती कार्ड ही आपका सेहत सहूलत कार्ड है। आप किसी भी एथोराइज हस्पताल में जाके दाखिल होके जो बीमारियां बताई गई हैं या जिन बीमारियों के लिए ये सहूलत फराहम की गई है, उन बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं। बाकी पूरे पंजाब में 31 मार्च 2022 तक ये सहूलत सबको मैसर आ जाएगी। आप अपना शनाख्ती कार्ड बगैर डैशेस के टाइप करके SMS करें 8500 पर, यानी 8500 पर आप SMS कर दें तो आपकी अहलियत आपको बता दी जाएगी कि आप सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत अहल हैं या नहीं। घर के सरबराह का शनाख्ती कार्ड ही सेहत सहूलत कार्ड के तौर पर इस्तेमाल होगा। बाकी अफराद उसी कार्ड से, यानी सरबराह के शनाख्ती कार्ड ही से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो जैसे ही आप 8500 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आप घर के सरबराह हैं और आपके साथ आपके घर के कितने अफराद सेहत सहूलत कार्ड से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं या उसके लिए अहल हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो अपने अजीज़ों के यहाँ लाहौर गए हुए थे। अचानक उनके सीने और कमर में दर्द शुरू हुआ। डॉक्टर के पास गए, उनके टेस्ट शुरू हुए। डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया कि PIC पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जाएं और एंजियोग्राफी कराएं। एंजियोग्राफी में मालूम हुआ कि उनके दिल की एक शरेयान 2 जगह से दब गई है। 2 अदद स्टेंट डलेंगे। उनके घर वालों को परेशानी हुई कि इलाज के लिए इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कहाँ से होगा। हस्पताल के अमला ने पूछा कि आपका ताल्लुक किस इलाका से है। उन्होंने बताया कि वो उकाड़ा से आए हैं। हस्पताल वालों ने बताया कि फ़िक्र की कोई बात नहीं, साहिवाल डिवीज़न सेहत सहूलत कार्ड में शामिल है, लिहाजा आपका इलाज सरकारी खर्च पर ही होगा। उनके इलाज और दवाइयों पर उनका एक पैसा भी खर्च ना हुआ और वो सेहतयाब हो गए। इससे पहले फर्दन कुछ घरानों को सेहत सहूलत कार्ड जारी किए गए थे, लेकिन अब हर एक शख्स का शनाख्ती कार्ड ही उसका कौमी सेहत कार्ड है, जिससे वो मुस्तफ़ीद हो सकता है। नाज़रीन, ये वीडियो मुकम्मल देखें और दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी करें, क्योंकि इन मालूमात की ज़रूरत मुस्तक़बिल करीब में सबको पड़ सकती है। कौमी सेहत कार्ड से फ़ायदा उठाने के लिए ये मालूमात और काम करना लाजमी है। नंबर 1, नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक एक शादीशुदा मर्द, उसकी बीवी और उसके गैर शादीशुदा बच्चे एक ख़ानदान हैं। बेवा, मतल्लका वगैरह की सूरत में खातून ख़ानदान की सरबराह और उसके गैर शादीशुदा बच्चे ख़ानदान में शामिल हैं। इसलिए बेवा व मतल्लका अपने कवायफ नादरा रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाएं। नंबर 2, अगर पहले शनाख्ती कार्ड नहीं बना तो शनाख्ती कार्ड फ़ौरन बनवाएं। अगर शनाख्ती कार्ड में कोई गलती है तो दुरुस्त करवा कर नया कार्ड हासिल करें। नंबर 3, अपना और अपनी बीवी का नादरा रिकॉर्ड में इंदराज ज़रूर करवाएं। नंबर 4, अपने 18 साल से कम उम्र बच्चों का फार्म बे बनवाएं और 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद अपना कौमी शनाख्ती कार्ड फ़ौरन बनवाएं। नंबर 5,
अपने और बच्चों के कवायफ, शादी, पैदाइश व वफात का दुरुस्त अंदराज करवाएं, बल्कि लाजमी करवाएं। नंबर 6, सिर्फ सरबराह का शनाख्ती कार्ड बतौर सेहत सहूलत कार्ड इस्तेमाल होगा, जिससे नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक ख़ानदान के बाकी अफराद फ़ायदा उठा सकेंगे। पूरे सूबा पंजाब में सेहत सहूलत कार्ड के ज़रिए 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत मरहलावार मार्च 2022 तक फराहम कर दी जाएगी। नाजरीन, डेरा गाजी खां और साहिवाल डिवीजन्स में कौमी सेहत कार्ड का आगाज़ पहले ही हो चुका है। लाहौर डिवीजन में इसका इतलाक 1 जनवरी 2022 से हो गया है। रावलपिंडी डिवीजन 20 जनवरी, फैसलाबाद 9 फरवरी, मुल्तान 22 फरवरी, बहावलपुर 2 मार्च, गुजरांवाला 22 मार्च और सरगोदा डिवीजन में 31 मार्च 2022 से कौमी सेहत कार्ड सहूलत शुरू हो जाएगी। इससे मुराद है कि पंजाब भर में ये सहूलत 31 मार्च 2022 तक मुयस्सर होगी। दोस्तों, अब जानते हैं एक ख़ानदान में कौन कौन शामिल होता है। इसकी तफसील इस तरह है। नंबर 1, मियाँ बीवी और गैर शादीशुदा बच्चे। नंबर 2, बेवा व मुतल्लका ख़वातीन और उनके गैर शादीशुदा बच्चे अगर बच्चों का इंदराज नादरा रिकॉर्ड में माँ के साथ है। नंबर 3, इस तरह तलाक याफ्ता मर्द और उसके गैर शादीशुदा बच्चे अगर उनका इंदराज बाप के साथ है तो वो ख़ानदान शुमार होगा। नंबर 4, एक शख्स की एक से ज़्यादा बीवियाँ और बच्चे एक ही ख़ानदान तस्वर होंगे। अब देखते हैं किन बीमारियों का इलाज कौमी सेहत कार्ड के ज़रिए हो सकता है। ये इलाज हस्पताल में दाखिला की सूरत में मुयस्सर होगा। इस सहूलत में दवाइयों और ऑपरेशन के अखराजात शामिल हैं। बीमारियों में शामिल हैं दिल के अमराज, हादसाती इलाज, शुगर, गुर्दे, मसनूई बाजू व टांग, कैंसर, दिमागी सर्जरी और जच्चगी नॉर्मल या ऑपरेशन की सूरत में। जच्चगी से पहले 4 दफ़ा और जच्चगी के बाद 1 दफ़ा चेकअप भी इस सहूलत के तहत हो सकेगा। लेकिन आउटडोर इलाज और ये बीमारियां जैसे कि तमाम नफ्सियाती, जहनी, जिनसी मसाइल और असाबी तनाव, बांझपन, गैर कानूनी हरकत के नतीजे में इलाज, एड्स, प्लास्टिक सर्जरी, बाल लगवाना और दांतों का मुआयना व आंख का ऑपरेशन वगैरह इसमें शामिल नहीं। कौमी सेहत कार्ड के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत भी होगी, जिसके लिए लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा 1000 रुपये 1 साल में 3 दफ़ा तक मिल सकेगा। दोस्तों, याद रहे, अगर आपके कवायफ नादरा के पास दुरुस्त तौर पर दर्ज नहीं है तो आप ये सहूलत हासिल नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, अगली वीडियो में शेयर करेंगे कि कौन से अस्पताल अथोराइज हैं, यहाँ से कौमी सेहत कार्ड के ज़रिए इलाज करवाया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।